बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेटालोग्राफी एंड हीट ट्रीटमेंट सब्जेक्ट में हम स्पेसिमन की प्रिपरेशन जो है वो पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइन पॉलिशिंग जो है वो स्पेसिमन की थी, जिसमें हमने जो स्पेसिमन है उसको मिरर लाइक बनाया था। फाइन पॉलिशिंग का जो ऑब्जेक्ट था टू प्रोड्यूस अ मिरर लाइक स्क्रैच फ्री सरफेस, तो वो मिरर लाइक सरफेस हम बना चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिमन की प्रिपरेशन में वो है एचिंग। लेकिन एचिंग से पहले हमने स्पेसिमन को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया था कि उसमें किसी किस्म का कोई माइक्रो स्क्रैच तो नहीं है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आएगा। इसके अलावा अगर उसके अंदर स्लैग इंक्लूजन्स, क्रैक्स या किसी किस्म की दूसरी फेजेस हैं तो वो हमें नज़र आएंगी। तो अगर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है स्पेसिमन में, तो फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उसका वो है एचिंग। व्हाट इज़ एचिंग? The process of revealing the structure of metals and alloys by attacking polished surface with a reagent that can differentiate the constituents or crystals. एचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स और अलॉयज, इनके जो स्पेसिमन है, पॉलिश्ड स्पेसिमन, उनकी हम एचिंग करते हैं। इनको हम एचिंग रीजेंट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करते हैं, इनके ऊपर सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर जो है वो रिवील हो सके। रिवील का मतलब होता है वाज़े होना, जो कि पहले वाज़े नहीं था स्ट्रक्चर। एचिंग का मकसद क्या है कि स्ट्रक्चर को रिवील करना, वाज़े करना। तो स्ट्रक्चर जो है वो रिवील हो जाएगा। हमें उसके अंदर उस अलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अज्जा हैं जिनसे मिलके वो अलॉय बना है, टू और मोर मेटल्स, ठीक है, वो हमें नज़र आएंगे। और इसके अलावा हमें ग्रेन्स नज़र आएंगे, ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएंगी, क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एचिंग? टू रिवील द स्ट्रक्चर। एचिंग का पर्पस है स्ट्रक्चर को रिवील करना, वाज़े करना। वेरियस फेसेस हैव डिफरेंट केमिकल अटैक। अब एक जो स्पेसिमन है वो उसके अंदर वेरियस फेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल फेज मेटल है, प्योर मेटल, कोई भी प्योर मेटल है, आयरन है, उसके अंदर उसके में जब हम उसके स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे, हमें उसके ग्रेन्स नज़र आएंगे और ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर उसके अंदर इंक्लूजन्स हैं, किसी किस्म का कोई डिफेक्ट है, होल है, तो वो नज़र आएंगे। अदरवाइज हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर मेटल के ग्रेन्स नज़र आएंगे, सिंगल फेज एक जैसे ग्रेन्स नज़र आएंगे और ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएंगी। ये हमें ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज क्यों नज़र आएंगी? जब हमने पॉलिश सरफेस को एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें कोई ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री नज़र नहीं आई थी। वो क्यों नज़र नहीं आई थी? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं कि वो मिरर लाइक सरफेस थी। जब मिरर के ऊपर लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होके हमें नज़र आती है, तो हमें लाइट ही नज़र आती है, किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। लेकिन अब जब हम उसकी एचिंग कर चुके हैं, तो एचिंग जो है वो क्या होता है? एचिंग में हम किसी रीजेंट के अंदर जो है वो स्पेसिमन को डिप करते हैं या उसके ऊपर स्वैब करते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर जो है वो वाज़े हो जाता है, उसमें ग्रेन्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये हमें क्यों आते हैं, नज़र आते हैं? ये इसलिए नज़र आते हैं, वो जो केमिकल रीजेंट है वो उसका डिफरेंट अटैक होता है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर केमिकल रीजेंट का अटैक कम होता है, जो सिंगल फेज ग्रेन्स होते हैं। वो जो ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं उनके ऊपर केमिकल रीजेंट का अटैक ज़्यादा होता है। जब दो ग्रेन्स, जब एक मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होती है, उसके डिफरेंट क्रिस्टल्स जो है वो बनते हैं, वो ग्रो करके ग्रेन की
इस शेप में जो है वो ग्रो करते हैं। वो दो ग्रेन्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन दोनों के दरमियान ग्रेन बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो ग्रेन की निस्बत ग्रेन बाउंड्री जो है वो वीक पोर्शन होता है स्टूडेंट्स। ग्रेन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर एटम की अरेंजमेंट जो है वो एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, जैसे FCC BCC मेटल्स में अरेंजमेंट होती है एटम्स की। लेकिन जो दो ग्रेन्स के दरमियान जो जगह होती है जिसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं, वहाँ जो है उसकी लेयर उन एटम्स की लेयर थिन होती है, थिक लेयर नहीं होती है। ग्रेन में थिक लेयर होती है, इसलिए वो स्ट्रांग होते हैं, उनमें बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। ग्रेन बाउंड्रिंग के अंदर एक थिन लेयर होती है एटम्स की, तो वो वीक पोर्शन होता है। तो स्टूडेंट जहाँ वीक पोर्शन होता है वहाँ केमिकल एजेंट का अटैक ज़्यादा होगा। तो वो अटैक कैसे होगा कि दो ग्रेन्स के दरमियान जो ग्रेन बाउंड्री है, जब केमिकल एजेंट उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके एजिस को कट कर देगा। वो जो ग्रेन है उसके एजिस जो हैं उनको कट कर देगा। अगर ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक ग्रेन, दो ग्रेन्स थे, दरमियान में ग्रेन बाउंड्री है, तो दोनों के जब एजिस को कट करेगा वो रीजेंट, तो हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ जब ये कटिंग होगी तो स्टूडेंट्स ये हमें वी शेप वैलीज की फॉर्म में वो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो अपीयरेंस होगी इस अटैक की। बाकी जो है ग्रेन वो स्ट्रेट होगा, और जहाँ ग्रेन बाउंड्री होगी वहाँ क्योंकि केमिकल रीजेंट का अटैक ज़्यादा हुआ है तो वहाँ एक वी शेप वैली की शेप जो है वो बन जाएगी। तो ये जो एचिंग है ये हम दो तरीके से करते हैं, एक है केमिकल एचिंग, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक एचिंग। तो हम ये केमिकल एचिंग जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। केमिकल एचिंग इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। ये जो केमिकल एचिंग है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर केमिकल एचिंग ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो एचिंग रीजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से यूज़ करते हैं, एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स आर यूज्ड। ये जो एसिड्स हैं, बेसिस हैं या साल्ट्स हैं, इनको हम वाटर के अंदर या फिर अल्कोहल के अंदर इनके सॉल्यूशंस हम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिमन, अकॉर्डिंग टू मेटल, वो हम उनको यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस मेटल के लिए कौन सा सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन ऑफ एचिंग रीजेंट। स्टूडेंट्स ये जो एचिंग रीजेंट्स हैं इसका फंक्शन क्या है, जब इसको हम अप्लाई करते हैं पॉलिश सरफेस के ऊपर तो इसका ये क्या रोल प्ले करता है। बाय केमिकल अटैक द ग्रेन बाउंड्रीज अपीयर एज वैलीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं वो वीक पोर्शंस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं ग्रेन की निस्बत वीक पोर्शन है, वहाँ केमिकल रीजेंट का अटैक ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, उसके एजिस को कट करेगा, हर ग्रेन के एज को कट करेगा। तो दो ग्रेन्स जब आपस में मिलेंगे तो जो कटिंग हुई है एजिस की वो मिल के एक वी शेप वैली की शेप जो है वो इख्तियार कर लेंगे, तो ये वैलीज़ बन जाएंगी। तो जब ये वैलीज़ बन जाएंगी तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये वैलीज़ क्या रोल प्ले करेंगी। तो स्टूडेंट्स जब लाइट फ्रॉम माइक्रोस्कोप हिटिंग द साइड्स ऑफ दीज वैलीज are and reflected out of the microscope and makes the grain boundaries appear as dark lines। तो स्टूडेंट्स जो प्योर मेटल्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट अटैक होता है एचिंग रीजेंट का, और अलॉयज़ के ऊपर डिफरेंट अटैक होता है। इन प्योर मेटल्स अ सिंगल फेज अलॉयज़ द रीजेंट अटैक्स with different rate on grains and grain boundaries so appears dark lines। तो जो सिंगल फेज अलाइज होते हैं या प्योर मेटल्स होती हैं तो उनमें एक जैसे जो है वो ग्रेन्स होते हैं, कोई अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेन्स नहीं होते, अल्फ़ा ग्रेन्स होते हैं, सिंगल फेज उनको हम बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे सिंगल फेज अल्फ़ा ग्रेन्स हैं, और इनके ऊपर जो है एक जैसा अटैक होता है हर ग्रेन के ऊपर एचिंग रीजेंट का, और ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज जो होती हैं वो वीक होती हैं। तो हमें स्ट्रक्चर में एक जो सिंगल फेज अलॉय है या मेटल है कैसे नज़र आएंगे, ये ग्रेन स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा जिसमें एक जैसे ग्रेन्स होंगे, उनकी शेप नज़र आएगी, हमें उनका साइज़ नज़र आएगा, और
इसमें ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएंगी। ग्रेन बाउंड्रीज हमें क्यों नज़र आएंगी स्टूडेंट्स? उसके लिए ये डायग्राम आपके सामने है, ये स्पेसिमन है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमने स्पेसिमन को रखा हुआ है। माइक्रोस्कोप से जो लाइट है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इससे नीचे फॉल हो रही है और इस स्पेसिमन से टकरा के वापस माइक्रोस्कोप की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन स्ट्रेट आ रही है, ये लाइट की है, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से टकराने के बाद वापस जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें से लाइट का कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं, द लाइट रिफ्लेक्टिंग अवे फ्रॉम ए लेंस। जो ये लाइट है, ये इस लेंस से बाहर की तरफ मूव कर रही है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसके नीचे ये वी शेप वैलीज हैं, ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं, जहाँ ये कट बन गया है वी शेप वैलीज वाला, तो वहाँ उसकी वॉल से जब ये लाइट का कुछ पोर्शन टकराएगा और ये इस पाथ से ये डाइवर्ट हो जाएगा, वो वापस उस पाथ पे वापस माइक्रोस्कोप की तरफ नहीं जाएगा। तो जब ये वापस माइक्रोस्कोप की तरफ नहीं जाएगा तो हमें उस जगह के ऊपर डार्क पोर्शन नज़र आएगा। तो ये जो डार्क पोर्शन है, जहाँ जहाँ ये ग्रेन बाउंड्री है, वहाँ वहाँ हमें ये डार्क लाइंस नज़र आएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमें अंडर माइक्रोस्कोप एक स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई किया है, बड़ा करके दिखाया है कि ये अगर ये ग्रेन है और ये ग्रेन बाउंड्री है, तो लाइट जब इसकी वॉल्स के साथ हिट करेगी तो अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ द वॉल, जो वॉल का एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट होगी। अगर एंगल जो है वो स्मॉल है तो ये कम रिफ्लेक्ट होगी, अगर एंगल जो है वो लार्ज है तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा आउट होगी। ठीक है, तो इस तरह हमें ये डार्क लाइंस जो हैं वो नज़र आएंगी ग्रेन बाउंड्रीज की। तो स्टूडेंट्स, या तो सिंगल फेज स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर अलॉयज हो सकते हैं। ये अलॉय का स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट फेजेस है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें हमने एक मेटल के अंदर दूसरी नॉन मेटल या दूसरी मेटल जो है वो ऐड की है, या एक से ज़्यादा मेटल्स ऐड की हैं, तो वो एक अलॉय बन गया है। उसके अंदर अल्फ़ा फेजेस भी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फेजेस भी हैं। ठीक है जी, तो उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे नज़र आता है? ये डिफरेंट, ये जो वाइट ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ये कलर्ड ग्रेन नज़र आ रहे हैं, ये कैसे नज़र आ रहे हैं? तो अलॉयज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फेजेस, अलॉयज के अंदर दो से ज़्यादा फेजेस होती हैं। द डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि उन फेजेस की केमिकल कंपोजिशन चेंज है। फॉर एग्जांपल, ये सिंगल फेज है तो ये प्योर मेटल की सिंगल फेज है, इसमें कोई दूसरा मेटल शामिल नहीं है। अब ये जो है ये डबल फेज है, इसमें प्योर मेटल भी शामिल है, दूसरी मेटल भी शामिल है, यानी कि यहाँ कंपोजिशन हो रहा है, यहाँ कंपोजिशन हो रहा है। ग्रेन बाउंड्री जो है वो वीक पोर्शन है। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट पोर्शंस बन गए, 3 फेजेस बन गई। अब हर फेज के ऊपर केमिकल रीजेंट का अटैक डिफरेंट होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आयरन के ऊपर भी एक केमिकल का वही एक्शन हो जो कि कॉपर के ऊपर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर मेटल के ऊपर एचिंग रीजेंट जो है वो उसका अटैक डिफरेंट होगा। तो जब डिफरेंट होगा तो हमें डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। रिजल्ट्स द अनइवन अटैक ऑफ रीजेंट, इवन अटैक नहीं होगा, ये भी अनइवन अटैक है। अनइवन अटैक कैसे है? यहाँ अटैक वाइट पोर्शन के ऊपर कुछ और है, डार्क पोर्शन के ऊपर कुछ और अटैक है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। यहाँ इस अलाय के ऊपर भी यहाँ अटैक जो है वो ज़्यादा है, यहाँ कम है, और ग्रेन बाउंड्री के ऊपर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अनइवन अटैक है। सो डिफरेंट कलर्स अपीयर्स इन द स्ट्रक्चर, तो इस तरह डिफरेंट कलर्स स्ट्रक्चर के अंदर अपीयर होंगे। तो उसको हम मज़ीद इस डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स फाइनली, कि ये आपके सामने एक पॉलिश्ड सरफेस है जो शुरू में हमने फाइन पॉलिशिंग की थी। ये पॉलिश्ड मिरर लाइक सरफेस है। तो मैंने बताया था कि जब लाइट इस सरफेस से टकराएगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी और कुछ भी हमें इसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये मिरर लाइक है तो हमें लाइट ही नज़र आएगी। तो ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, ये पॉलिश्ड स्पेसिमन का स्ट्रक्चर है जो कि मिरर लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर अभी हमने एचिंग नहीं की। जब इसके ऊपर एचिंग की, अगर ये सिंगल फेज था, ये प्योर मेटल था, तो ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा, कैसे नज़र आएगा? ये प्योर मेटल का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल फेज है, इसको हमने एचिंग की है इसकी। ठीक है, इसमें हमें ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आ रही है और ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं। कैसे नज़र आ रहे हैं? जब इसको हम इधर से कट करते हैं और ये वाला स्पेसिमन सेम
इसी तरह ये आपके सामने है। तो जब ये लाइट ये फ्लैट ग्रेन के ऊपर टकराएगी तो उसी रास्ते से वापस जाएगी, तो हमें उस जगह पे लाइट ही नज़र आएगी, मीन वाइट पोर्शन नज़र आएगा। तो जब ये इन वैलीज़ को हिट करेगी तो ये डाइवर्ट हो जाएगी लाइट, हमें वापस लाइट नज़र नहीं आएगी, वहाँ हमें डार्क पोर्शन नज़र आएगा। तो इस तरह ये हमें बाउंड्रीज नज़र आएंगी, यहाँ ग्रेन्स नज़र आएंगे और यहाँ बाउंड्रीज नज़र, जहाँ से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ ग्रेन्स नज़र आएंगे, जहाँ से डाइवर्ट हो रही है वहाँ ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएगी। ये तो सिंगल फेज जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह में नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट कलर्स हमें कैसे नज़र आएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, अलाइज के स्ट्रक्चर के अंदर। तो सिमिलरली जहाँ ये स्ट्रेट ग्रेन है, सिंगल फेज है, लाइट जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस जाएगी स्टूडेंट, वहाँ हमें वाइट पोर्शन नज़र आएगा, वो सिंगल फेज है। अब ये डबल फेज जो ये जो ग्रेन है ये आपके ये सामने है, इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक मेटल ए क्या है, एक मेटल बी है, एक मेटल ए है, एक मेटल बी की लेयर्स हैं। अब वो लेयर्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर भी उसी तरह एक्सपोज हुई हुई हैं जैसे ये नज़र आ रही हैं। तो जब इसके ऊपर एचिंग रीजेंट का अटैक होगा तो ए मेटल के ऊपर अटैक कम होगा, फॉर एग्जांपल बी मेटल के ऊपर ज़्यादा होगा। फिर एक अगली लेयर है, ए मेटल के ऊपर कम होगा, बी मेटल के ऊपर ज़्यादा होगा। तो उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहेगी, उसकी सरफेस ऐसे जिग जैग बन जाएगी। जब सरफेस जिग जैग होगी, कहीं अटैक ज़्यादा है कहीं अटैक कम है, तो जब लाइट इसके ऊपर जो है वो फॉल करेगी तो जैसे जैसे उसको जो जो एंगल मिलेगा नीचे कटिंग जो एजेस हैं वहाँ से ये डाइवर्ट होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइट ये स्ट्रेट लाइट है, जब ये जितनी कम डाइवर्ट होगी उतना कम कलर नज़र आएगा, जितनी ये ज़्यादा डाइवर्ट होती जाएगी उतना ये डार्क कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे वैलीज़ का होता है। तो यहाँ वैलीज़ जो है वो ज़्यादा डार्क नज़र आएंगी, लेकिन ये यहाँ जो पोर्शन है क्योंकि यहाँ ए मेटल और बी मेटल है, यहाँ हमें कुछ वाइट और ब्लैक के दरमियान, ठीक है, तो कलर नज़र आएगा, ना ज़्यादा वाइट होगा ना ब्लैक होगा, यानी चेंज कलर नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें डिफरेंट फेजेस जो हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स में नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट ये था एचिंग हमने क्यों की, क्योंकि स्ट्रक्चर रिवील हो जाए, वाजे हो जाए। तो स्ट्रक्चर को वाजे, पॉलिश्ड स्पेसिमन के स्ट्रक्चर को वाजे करने के लिए हमने एचिंग की है, और एचिंग करने से हमें ग्रेन्स नज़र आए हैं, ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आई हैं, डिफरेंट फेजेस नज़र आई हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी हम एचिंग जो है हमने इसका मेथड देखा है, अभी हम देखेंगे कि एचिंग रीजेंट्स कौन कौन से हैं डिफरेंट स्टील्स के लिए, डिफरेंट अलॉयज़ के लिए, नॉन फेरस के लिए जो एचिंग रीजेंट्स हैं वो क्या है, वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और देखेंगे कि एचिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।